So, very good evening. So, here is the question. ये क्वेश्चन आईआईटी नीट दोनों में से कहीं भी आ सकते हैं. तो हम डेफिनेटली करते क्या है कि क्वेश्चन को पूरा एक सांस में पढ़ जाते हैं और फिर ऑप्शंस पे मूव कर जाते हैं. हम जब ऑप्शंस पे जाते हैं और कोई भी जो ऑप्शन बेटर लगता है हम टिक कर देते हैं. दैट इज रॉन्ग हैबिट. हमेशा याद रखिए कि जब भी हमें क्वेश्चन पढ़ना है तो क्वेश्चंस को फील करते हुए पढ़ के चलिए, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, क्योंकि 2 टाइम्स 3 टाइम्स क्वेश्चन पढ़ना और गलत आंसर देना दैट्स नॉट ए गुड हैबिट. सो सी हाइड्रोकार्बोनेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10. यहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए. C8H10 मीन्स कि अगर ये एल्केन होता तो C8H18 होता. CnH2n+2 H18 और है कितना H10 है. इसका मतलब 8 हाइड्रोजन एटम्स कम है, यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स कम है. ये 4 जो है मॉलिक्यूल्स कम है, इसी को डीबीई बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी. ये एक फीलिंग बताई थी मैंने आपको, सेंस बताया था. अगर आपको स्पीडली निकालना है तो आपके लिए आपके टीचर्स ने बताया होगा फॉर्मूला कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज x+1 माइनस y/2, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन 8, तो 8 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 10, 10/2. 10/2 कितना आ जाएगा बताइए. 9 - 5 दैट इज 4. और हम हमेशा बताते हैं, हम टीचर्स, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 या 4 से ज्यादा आ जाए तो पॉज करिए वीडियो को और सोचिए क्या बताया टीचर ने आपके. मैं भी यही बताता हूं कि मान के चलिए बेंजीन है, लेकिन हमेशा मैं कहता हूं कि 99% मान के चलिए कि बेंजीन है. कभी नहीं कहता कि बेंजीन ही है. तो हो सकता है ये बेंजीन हो सकता है ये बेंजीन ना हो, मुझे नहीं पता. अगर हमारे दिमाग में ये मान के चलते, हम इस क्वेश्चन को हमेशा मान के चले हो कि 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आया, 4 से ज्यादा तो बेंजीन ही है, तो मान के चलिए आपका क्वेश्चन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. तो डोंट बी प्री ऑक्यूपाइड. चलिए, ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स कंपाउंड बी ओनली. अगर हम ये मान के चले कि बेंजीन है और बेंजीन भी ओजोनोलिसिस करने पे एक ही तरह का कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, फिर देखिए क्या ये देखते रहिए आप. तो द कंपाउंड B कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्काइल ब्रोमाइड C. अब C क्या है, C3H5Br. इस एल्काइल ब्रोमाइड से भी मिल सकता है. अभी एल्काइल ब्रोमाइड 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन से एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है. इसके साथ किया क्या अपॉन ट्रीटमेंट विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड. यहां से देखिए आपको काफी नजरिया क्लियर होगा, एक क्लैरिटी मिल रही है. वहां से नहीं मिल रही है क्लैरिटी. सिर्फ इतना ही पढ़ के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करने की कोशिश की तो आपका फेल होना तय हो सकता है. यानी कि आंसर जो फर्स्ट सेकंड लाइन है वहां से नहीं मिलेगा आपको. आंसर कहीं ना कहीं यहां से मिलने वाला है. C3H5Br अपॉन ट्रीटमेंट विथ मैग्नीशियम ड्राई ईथर. ये मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ जो रिएक्शन हुई है C3H5Br, अभी मैंने आपसे कहा कि C3H5Br या तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो सकता है, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड हो सकता है, ऐसा बोला. क्या लगता है आपको, अगर एन प्रोपाइल ब्रोमाइड आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होता तो C3H5 होता क्या, C3H7Br होता. यानी कि यहां पर भी एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का कम है, यानी कि Db1 है. अब Db1 है तो इसका मतलब या तो ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, एल्कीन हो सकता है, एल्कीन हैलाइड है, यानी कि विनाइल हैलाइड हो सकता है, एलाइल हैलाइड हो सकता है. या तो ये एलाइल हैलाइड होगा या ये विनाइल हैलाइड होगा या फिर ये साइक्लिक होगा. यानी कि C3H5Br में हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, या तो ये ऐसा कंपाउंड हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Br ऐसा हो सकता है ये, या फिर ऐसा हो सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br ऐसा हो सकता है, या फिर ये साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है. ये मैं किसकी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, दिस आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द कंपाउंड टू बी C. कि कंपाउंड C इनमें से क्या क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है. अब इनमें से कौन सा क्वेश्चन अराइज होता है $1,000,000
कि इन तीनों में से कौन सा है ये जो हमारा रिक्वायर्ड हाइड्रोकार्बन है, वो कौन सा है। क्योंकि रिक्वायर्ड हाइड्रोकार्बन या तो ये है, इसको नाम दे देते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है, सेकंड पॉसिबल हो सकता है या थर्ड पॉसिबल हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि वो कह रहा है कि इसकी ओजोनोलिसिस होने से हमें ये C4H6O2 मिलता है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ये एसिड हो सकता है, क्योंकि C4H6O2 में डीबी आ रहा है। देखिए 4 and 6, 4 2 8 and 10, 10 हाइड्रोजन होने चाहिए थे और 6 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी है, राइट। तो बिल्कुल हो सकता है। अगर ये इनमें से अगर ऐसा होता या ऐसा होता तो इनकी भी ओजोनोलिसिस हो गई होती, यानी कि ये दोनों तो गए, बचा एक ये। डेफिनेटली हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इससे कुछ हमें क्लू मिलता है कि इससे कुछ बनना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड Br। इसकी रिएक्शन अगर मैग्नीशियम से होगी तो RBr, यानी कि इसकी रिएक्शन का हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन होगी। ड्राई ईथर के साथ वुड्स रिएक्शन हो जाएगी और ये हमको मिल जाएगा MgBr। और इस MgBr की रिएक्शन CO2 से हुई, हो सकता है वो ड्राई आइस से दें आपको, क्योंकि NCERT में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस दी हुई है और ये हमारा इस तरह इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो कितना आ रहा है, C4, 3 तो साइकिल के कार्बन और चौथा ये C4, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और एक 5 हाइड्रोजन और एक 6 हाइड्रोजन HO2, यानी कि हमें इतना मिल रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग, सभी को दिख रहा होगा। यानी कि रिक्वायर्ड कंपाउंड बी जो है वो हमें ये मिल रहा है, यानी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन, यानी कि रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन हो सकता है। तो हमें एक क्लू मिला कि ये कंपाउंड क्या हो सकता है, इस कंपाउंड से हमें क्लू मिला। इसका मतलब पक्की बात है कि कंपाउंड क्या होगा। देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं कि एक साइकिल हम यहां बना लें, क्योंकि सिमेट्री है, क्योंकि सेम तरह का कंपाउंड मिल रहा है। एक साइकिल हम यहां बना लें और बीच में C∼C डाल दें, हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड A विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10 मिल चुका है। इफ यू सी तो डीबी देखिए कितनी हो रही है, 1 डीबी, 2 डीबी और 2 4 डीबी हो रही है। और कार्बन कितने, 3 और 3 6 और 2 8 कार्बन और डीबी। हाइड्रोजन तो झक मार के सही होगा अगर आपने डीबी सही काउंट कर लिया और कार्बन सही काउंट कर लिए, तो डेफिनेटली हमारा कंपाउंड हमें मिल चुका है। वो कंपाउंड यानी कि जो आंसर वो हमारा ये है, एक साइकिल इधर और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये साइकिल इधर, इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो डेफिनेटली हमको यही आंसर मिलेगा। तो देखिए जब भी आप सोचते हैं कि DB4 आया है तो बेंजीन होगा, हो सकता है 99% केसेस में बेंजीन ही आता है, बट नॉट ऑलवेज। सो हाउ वाज द क्वेश्चन? इफ यू डेफिनेटली लाइक्ड इट तो आज के चलकर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। देन डेफिनेटली आई विल मेक सच टाइप ऑफ मोर क्वेश्चंस, राइट। आपको बिल्कुल नए क्वेश्चंस मिलेंगे और बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए these type of questions if you are able to do, then definitely you are going to get full marks in organic chemistry, right? So let's start. Here is your question. An optically active alcohol, remember that they mean alcohol means alkanol, and its molecular formula is given C6H10O and absorbs 2 moles of hydrogen. 2 moles of hydrogen. क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, यहीं पे दिक्कत होती है। 2 moles of hydrogen means 4 atoms of hydrogen, and on catalytic hydrogenation it gives product B. We have to focus on point B कि A का रिएक्शन 2 मोल हाइड्रोजन से हो रहा है और B दे रहा है। हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे एक बात बहुत क्लियर आ जानी चाहिए दिमाग में, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि या तो इसमें 2 पाई बॉन्ड मीन्स 2 डबल बॉन्ड है, या एक ट्रिपल बॉन्ड है। मीन्स अल्कोहल है तो OH तो मस्ट हो गया, तो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है। और कार्बन कितने हैं, 6,
आगे इंफॉर्मेशन दी है, द ऑक्सीडेशन the compound B is resistance to oxidation by CrO3 and doesn't show any optical activity. क्वेश्चन से हम क्या समझे कि जो कंपाउंड है वो CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन शो नहीं कर रहा है, then definitely that is going to be tertiary alcohol. एंड बहुत बड़ा क्लू है इस क्वेश्चन में कि ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल है. अब देखिए ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल का मतलब क्या हुआ. डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट ए कार्बन विथ OH ग्रुप. कार्बन पे क्या लगा हो, OH लगा हो, और तीनों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, डिफरेंट. 1 2 3, ये तीनों ही प्लेसेस पे जो कुछ भी लगा हो वो सेम नहीं होना चाहिए. कायरल कार्बन आना चाहिए. अब कायरल कार्बन आने के लिए कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन हैं. 6 कार्बन यानी कि सबसे छोटा अगर मैं क्या लगा लूं, सबसे छोटा अगर मैं यहां पे लगा लेता हूं मिथाइल. सपोज इफ आई प्लेस मिथाइल एट दिस पोजीशन, तो अब मैं मिथाइल यहां पे प्लेस नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो सेम हो जाएगा. तो चलो मैंने इथाइल प्लेस कर लिया. अब मैंने अगर इथाइल प्लेस कर लिया तो कार्बन कितने बचे हैं बच्चा लोग बताइए मेरे पास. 2 3 4 कार्बन में यूज कर चुका हूं, और हमारे पास कार्बन कितने बचे हैं, सिर्फ 2 कार्बन. यानी कि 2 डबल बॉन्ड किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते. इट मींस ये कंपाउंड C ट्रिपल बॉन्ड CH ही है. देखिए क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है. 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, यस सेटिस्फाई हो रहा है. C6H10. देखो हाइड्रोजन एग्जाम में गिनने की जरूरत ही नहीं. आप क्या, सिर्फ एक फंडा बताता हूं मैं आपको. देखिए फंडा है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का. कुछ लोग इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसको इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोलते हैं. इसका फॉर्मूला होता है CXH बाय ऑक्सीजन. तो कैसे dB निकालेंगे, dB कैलकुलेट करने के लिए फंडा है x + 1 माइनस y/2. कार्बन कितने हैं उस कंपाउंड में, 6 कार्बन. 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 10. 10/2. 7 - 5 कितना आया, 2. दैट मीन्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का ध्यान रखें, हमें हाइड्रोजन गिनने की जरूरत नहीं है. कार्बन 6 हो गए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 पाई बॉन्ड 1 मोर पाई बॉन्ड 2 हो गए. हाइड्रोजन झक मार के सही आएंगे. सो दिस इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. अब उसका अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे, इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा. डेफिनेटली इथाइल आते ये कार्बन OH, मिथाइल, यहां भी इथाइल और यहां भी इथाइल, दोनों जगह इथाइल, दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया. आई होप आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको ये आसान लग रहा होगा, राइट. सो ऑल द बेस्ट. ऐसे ही क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, ठीक है. मुस्कुराते रहिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम मैथमेटिकल बना देंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है.